मुझे अफसोस इस बात का है कि आपने इस छोटे से फायदे के लिए, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट ले लिए जो अपने बाप की इजाजत के बगैर किसी का साथ नहीं देता। अगर आपको ये ओहदा चाहिए था और इतनी बुरी तरह चाहिए था तो आप मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मांग लेते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवामी ताकत पर भरोसा करने वाले भागते नहीं, ये सिलेक्टेड की गलत फहमी है। मुस्लिम लीग नून फजल रहमान और दीगर जमातें अपने उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने सीनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी भी की। हुकूमत जो है वो तमाम जमातों के साथ अलहदा राब्ता करेगी, क्योंकि PDM तो हमारी नज़र में ख़त्म हो चुका है। सोमवार से हम दोबारा सियासी जमातों से राब्ता शुरू करेंगे। जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया, अगर अपोजिशन ने उसमें तरमीम चाहती है, अपोजिशन उसको बदलना चाहती है, वो पार्लियामेंट के अंदर आए। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब मरियम नवाज को वैसे ही ट्रीट करे जैसे दीगर मुल्जिमान को करता है। सेनेट इलेक्शन के बाद से नून लीग वालों का मुंह बना हुआ है। अगर इंतहाबी असलाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक न बनता। इस्तीफा खेल लिया, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। FIA ने कहा है कि इमरान खान चीनी चोर है। FIA ने और कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि बुजदार चीनी चोर है। उसने कहा है कि जहांगीर तरीन चीनी चोर है। उसने कहा है कि खुसरो बख्तियार चीनी चोर है हिम्मत इमरान खान में। मरियम औरंगजेब का कहना है कि FIA ने कहा है कि इमरान खान बुजदार, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार चीनी चोर हैं। तेल, अद्वियात, बिजली, गैस उस वक्त तक सस्ते नहीं होंगे जब तक मुल्क पर माफिया मुसल्लत रहेंगे। नदीम बाबर को ओहदे से हटाना नहीं बल्कि जेल में डालना चाहिए था। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.61% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 15.35% पर पहुंच गई। अदारा शुमारियात की तरफ से जारी किए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, दालें, घी, टमाटर, चिकन समेत 22 अशिया महंगी हुई, जबकि 7 अशिया की कीमतों में कमी और 22 में इस्तेहकाम रहा। IG इस्लामाबाद काजी जमीरुर रहमान की ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बरतानवी तर्ज पर ड्राइविंग की खिलाफ वर्जी पर ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट सिस्टम लगाने का फैसला। मुसलसल खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब ड्राइवर लाइसेंस से हाथ धो बैठेगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर हलीम आदिल शेख को रिहा किया गया। हलीम आदिल शेख गुज़िश्ता 1.5 माह से जेल में थे। उन पर जलाओ, घराव, सरकारी काम में मुदाखलत और पुलिस एहलकार को जख्मी करने के मुकदमात हैं। बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड वाजिद खान की वजारत खारजा में वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और बरतानिया के माबेन दो तरफा ताल्लुकात, मसला कश्मीर समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। असद उमर ने कहा है कि कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। एहतियात ना की गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है। फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करना होंगे। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि PDM का इत्तेहाद बरकरार रखना चाहता हूँ। नून लीग का अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार मुतनाज़ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि मरियम नवाज समेत दीगर लोग पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमाओं का एहतराम करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेनेट में नून लीग समेत दीगर जमातों के 26 मेंबर हैं। दिलावर खान के साथ कुछ और लोग थे। उन्होंने कहा कि हमने एतराज नहीं किया जब पंजाब में बिला मुकाबला सेनेट का इलेक्शन हुआ। यूसुफ रजा गिलानी का चेयरमैन सेनेट बनना जमहूरियत की जीत है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नून लीग के सेनेटर से उम्मीद थी कि वो हमें वोट देंगे। BAP के सेनेटर्स अब ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठ रहे हैं, उन्हें वेलकम करता हूं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को घर में घुसकर शिकस्त दी। मैं समझता हूं ऑपोजिशन का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी ख्वाहिश थी कि चेयरमैन सेनेट बनवाएं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मैं किसी के भी बयान पर कोई रद्द अमल नहीं दूंगा। हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा।
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अवामी ताकत पर भरोसा करने वाले भागते नहीं, ये सिलेक्टेड की गलत फहमी है। मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान और दीगर जमातें अपने उसूली मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। मरियम नवाज ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से पीपल्स पार्टी पर लफ्ज़ी गोलाबारी भी की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक तरफ लोग आइन और कानून की खातिर जदोजहद कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग छोटे से फायदे के लिए बयानिए को रौंद रहे हैं। छोटे से ओहदे के लिए जमहूरी जदोजहद को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर का छोटा सा ओहदा था। अपोजिशन लीडर सेनेट का ओहदा मिल जाता तो हमने कौन सी हुकूमत बना लेनी थी। आपको छोटा सा ओहदा चाहिए था तो नवाज शरीफ से मांग लेते। मरियम नवाज का कहना था कि छोटे से फायदे और ओहदे के लिए बीएपी से वोट ले लिया। पहली बार देखा लीडर ऑफ अपोजिशन सरकारी अरकान से मिलकर बना। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए नून लीग, मौलाना और दीगर जमातें काफी हैं। आपको ये तस्लीम करना चाहिए कि बीएपी ने आपको वोट दिया। अगर सिलेक्ट होना है तो आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। जमहूरियत और अवामी ताकत पर यकीन रखने वाले डील करके नहीं निकलते। चीनी स्कैंडल में पेशरफ्त, एफआईए ने सट्टाबाजी में मुलविस 40 अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। 100 जाली और बेनामी अकाउंट्स भी फरीज किए गए। एफआईए 37 अफराद के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर चुका है। डायरेक्टर एफआईए लाहौर जोन 1 मोहम्मद रिजवान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें चीनी के सट्टाबाजों के खिलाफ जल्द कार्रवाइयों के लिए लाएअमल तरतीब दिया गया। एफआईए 37 अफराद के शनाख्ती कार्ड्स पहले ही ब्लॉक करवा चुका है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर ने मार्केट में चीनी की किल्लत दूर करने के लिए कमर कस ली। लाहौर में 1 लाख किलो रोजाना चीनी की जरूरत को पूरा करने के लिए हंगामी लाएअमल बना लिया गया। कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर फतों की शुगर मिल से चीनी के 1000 थैले मंगवा लिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुद्दस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि शुगर मिल्स में 93 रुपए फी किलो चीनी खरीदी गई। 50,000 किलो चीनी शहर के 100 होलसेल्स को पहुंचा दी। मजीद 50,000 किलो चीनी भी आज पहुंचाई जाएगी। जखीरा अंदोजों को 3 साल के लिए डायरेक्ट जेल भिजवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख को रिहा कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट से जमानत मंजूर होने पर हलीम आदिल शेख को रिहा किया गया। हलीम आदिल शेख गुज़िश्ता 1.5 माह से जेल में थे। उन पर जलाओ, घराव, सरकारी काम में मुदाखलत और पुलिस एहलकारों को जख्मी करने के मुकदमात हैं। हलीम आदिल शेख को जनाह अस्पताल से जेल हुकाम ने रिहा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने गुज़िश्ता 1.5 माह से 2 मुकदमात में जेल में कैद थे। उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमात मेमन गोट थाने में दर्ज हुए। इस मौका पर हलीम आदिल शेख ने कहा कि रिहाई के बाद सबसे पहले अपने कारकुनान से मिलने जेल जाऊंगा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मेरे 4 कारकुनान जेल में हैं, उनसे मुलाकात करूंगा। असद उमर ने कहा है कि कोरोना के फैलाव में तेजी से इजाफा तशवीशनाक है। एहतियात ना की गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। अस्पतालों में गुंजाइश खत्म होने के करीब है। फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। एनसीओसी के सरबराह और वफाकी वजीर असद उमर ने खबरदार किया है कि अगर मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त फैसले करना पड़ेंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में असद उमर ने कहा कि कोरोना की वजह से 2 हफ्ते पहले पाबंदियों में इजाफा किया था। हम पाबंदियां खुशी से नहीं लगाते। अब मुल्क में कोरोना तेजी से फैल रहा है और खतरनाक हद तक फैल चुका है। इसकी वजह बरतानिया में सामने आने वाला नया वायरस है। एनसीओसी के सरबराह ने मजीद कहा कि हमारा मकसद खौफ फैलाना नहीं है, ये लीडरशिप दिखाने का वक्त है, ये पैगाम फैलाने का वक्त है कि लोगों को वबा से बचाएं। इस वबा को इस हद तक नहीं फैलने देना कि लोगों के रोजगारों को बंद करना पड़े। असद उमर का कहना था कि कोशिश है कि लोगों के रोजगार का नुकसान ना हो। अगर हमने फौरी इक़दामात ना किए तो ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि मजीद बंदिशें लगाना पड़े। इसलिए अगर सूरत हाल बेहतर ना हुई तो सख्त फैसले करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में एक बार फिर तब्दीली करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कारकर्दगी की बुनियाद पर काबीना में रद्द-बदल किया जाएगा और बाज़ वज़रा को दोबारा कलमदान सौंपे जाएंगे। काबीना में तब्दीली आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। शिबली फराज, फैसल वोडा और उस्मान डार की काबीना में वापसी होगी, जबकि मुशीरों में रद्द-बदल पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना में एक बार फिर तब्दीलियों का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्द-बदल का इम्कान है। आइंदा चंद रोज में काबीना में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर अली जफर, अनवरुल हक काकड़ और फैसल जावेद को काबीना में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है, जबकि शिबली फराज और फैसल वाउडा ने भी सेनेटर बनने के बाद विफाकी ओहदों का खलफ नहीं उठाया।
वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि नैब मरियम नवाज को वैसे ही ट्रीट करे जैसे दीगर मुलजिमान को करता है। सेनेट इलेक्शन के बाद से नून लीग वालों का मुंह बना हुआ है। अगर इंतखाबी इस्लाहात हो जाती तो सेनेट इलेक्शन मजाक न बनता। इस्तीफे खेल लिया, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने पहले ही इलेक्शन इस्लाहात की बात की थी। सेनेट इलेक्शन का जिस तरह मजाक बना सबके सामने है। ऑपोजिशन वज़ीर आज़म की बात मानती तो आज उनका मजाक न बनता। इंतखाबी इस्लाहात की पेशकश पर नून लीग आगे नहीं बढ़ी। हमारी नजर में पीडीएम खत्म हो चुकी है, अब तमाम जमातों से अलग अलग राब्ते करेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि हमने 2-2.5 साल इस्तीफा खेल लिया, अब आगे चले। इस्तीफों की सियासत खत्म, इस्लाहात की सियासत शुरू हो चुकी। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के वालिद सारा पैसा लंदन ले गए। मरियम नवाज की ख्वाहिशात पर पाकिस्तान नहीं चलेगा। इस्टेब्लिशमेंट वीएन ने डॉक्टर तारिक बनूरी को चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के ओहदे से फौरी तौर पर हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक कर दिया गया है, जिसके बाद HEC के सरबराह की तैनाती की मुद्दत 4 साल से कम करके 2 साल हो गई। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस की बाकायदा मंजूरी दी थी। हुकूमत की जानिब से हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 का इतलाक करते हुए डॉक्टर तारिक बनूरी को चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के ओहदे से फौरी तौर पर हटा दिया है। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने HEC तरमीमी ऑर्डिनेंस की बाकायदा मंजूरी दी थी। डॉक्टर तारिक बनूरी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन काबीना की सर्कुलेशन पर समरी की मंजूरी के बाद जारी किया गया। नैब ने एक खत के जरिए तारिक बनूरी से गैर कानूनी तकरीरों, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, बदइंतजामी और बदउनवानी के इल्जामात पर जवाब तलब कर रखा है। तारिक बनूरी को साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी ने मई 2018 में तैनात किया था। उनकी 4 साल मुद्दत मुलाजमत मई 2022 को पूरी होना थी। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.61% इजाफा हुआ, जिसके बाद मुल्क में महंगाई की शरह 15.35% पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात की तरफ से अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, दालें, घी, टमाटर, चिकन समेत 22 अशिया महंगी हुई, जबकि 7 अशिया की कीमतों में कमी और 22 में इस्तेकाम रहा। हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि एक हफ्ते के दौरान चिकन 21 रुपए फी किलो महंगी हुई और औसत कीमत 259 रुपए 86 पैसे पर पहुंच गई, जबकि चीनी की फी किलो कीमत 100 रुपए के करीब पहुंच गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 9 रुपए 72 पैसे इजाफा हुआ। घी 2 रुपए 88 पैसे फी किलो, दाल मसूर 1 रुपए फी किलो और अंडे 61 पैसे फी दर्जन महंगे हुए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक टमाटर 7 रुपए 85 पैसे फी किलो महंगे हुए। केला 1 रुपए 49 पैसे, दही 28 पैसे फी किलो महंगा हुआ। हालिया हफ्ते दाल, चना, ताज़ा दूध, चावल, मटन और बीफ की कीमत में भी इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में लहसुन 16 रुपए 42 पैसे फी किलो, प्याज 8 रुपए 81 पैसे और आलू 79 पैसे फी किलो सस्ता हुए, जबकि LPG का घरेलू सिलेंडर 9 रुपए 48 पैसे सस्ता हुआ। आगे बढ़े और आपको बताएं कि IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक बड़ी अहमियत की हामिल है। पूरी कोशिश है इस्लामाबाद के रिहायशियों और बाहर से आने वालों को साजगार माहौल मुहैया किया जाए। गुज़िश्ता 2 माह में ट्रैफिक एजुकेशन और आगाही के हवाले से काविशें भी की गई। उनका मज़ीद कहना था कि इन्फोर्समेंट के हवाले से सख्ती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का भी आगाज किया गया है और अब पॉइंट सिस्टम की जानिब जा रहे हैं। IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस्लामाबाद की ट्रैफिक बड़ी अहमियत की हामिल है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 10 रोज से हमने बैठकर अपनी कमजोरियों का तज्जिया किया और मनसूबाबंदी की मुनज़्ज़म ट्रैफिक और महफूज रोड के नाम से मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट के हवाले से सख्ती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस का भी आगाज किया गया। पॉइंट सिस्टम की जानिब जा रहे हैं। 10 पॉइंट्स मजमूई होंगे। हर खिलाफ वर्जी पर पॉइंट्स कटते रहेंगे। 10 पॉइंट्स कटने पर लाइसेंस मुअत्तल हो जाएगा, जबकि मरकजी शाहराहों पर सबसे पहले 12 गाड़ियों और 14 बाइक से मुहिम का आगाज किया जाएगा। मकसद लोगों का चलान करना नहीं बल्कि लोगों को आगाही देना है। ई चलान की जानिब जाने में कुछ कानूनी सिस्टम मौजूद हैं। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के हवाले से अक्सर शिकायत मिलती हैं। उनका मजीद कहना था कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खुद ये तमाम काम नहीं कर सकते। पब्लिक सर्विस व्हीकल्स की खिलाफ वर्जियाँ चेक करने के लिए अलग स्क्वाड बनाया जाएगा।
انہوں نے مزید کہا کہ 13 سپیڈ کیمراز پورے شہر میں لگائے گئے ہیں، آنے والے دنوں میں قانون کی خلاف ورزی پر سختی کرنے جا رہے ہیں، مقصد جانیں بچانا اور لوگوں کو آگاہی دینا ہے۔ جمپر کی کوہستانی پٹی پر جانوروں میں مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں، بیماریوں کے باعث درجنوں جانوروں کی ہلاکتیں ہو گئی۔ جمپیر شہر میں جانوروں کا اسپتال عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جہاں عملہ گھر بیٹھ کر تنخواہیں اٹھانے میں مصروف عمل ہے۔ جانوروں کے مالکان نے انتظامیہ کی نااہلی پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ جمپیر شہر کی کوہستانی پٹی پر چوپائیوں میں پراسرار بیماری پھیلنے کے سبب درجنوں جانوروں کی ہلاکت ہو گئی، جس کے خلاف جانوروں کے مالکان نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس سلسلے میں جمپیر شہر اور اس کے آس پاس کے مختلف گاؤں مبارک پالاری، عباس میر بہر، امیر پیر، علی بخش منچری، علی محمد سومرو، محمد علی جاکھرو اور دیگر کے رہائشیوں ممتاز پالاری، سید بچل شاہ، سردار محمد شاہ، محمد قاسم ملاح، شاہ نواز جاکھرو، بچل کھڈائی، حمید منچری، آصف مبارک پالاری، کنگل، سومرو شکیل احمد، میر بہر اور دیگر نے مطالبہ کیا ہے کہ کوہستانی پٹی میں جانوروں کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھیجی جائیں تاکہ جانوروں کا علاج کرایا جا سکے۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی طرف سے پشاور بھر میں کورونا کے خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رات کے اوقات میں مقررہ وقت تک کاروباری سرگرمیاں بند نہ کرنا، مارکیٹوں میں رش اور سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنا ہمارے لیے مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے پشاور بھر میں کورونا کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ ضابطۂ اخلاق کی مسلسل خلاف ورزیاں کورونا کی تیسری لہر کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں۔ پشاور کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ، بار بار نوٹس کے باوجود سیفٹی ماسک کا استعمال نہ کرنا، رات کے اوقات میں مقرر وقت تک کاروباری سرگرمیاں بند نہ کرنا، پابندی کے باوجود دکانیں کھولنا، مارکیٹس میں رش اور سماجی فاصلے کا خیال نہ رکھنے پر کارروائیاں، انتظامی افسران کی حکومتی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر پشاور بھر میں کارروائیاں، پشاور بھر میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر دیوان خیات اور مون کیٹرنگ سمیت 5 شادی ہالز کے مینیجر گرفتار۔ انتظامی افسران نے حیات آباد، رنگ روڈ، جی ٹی روڈ، صدر یونیورسٹی روڈ، اندرون شہر اور دیگر بازاروں میں کورونا ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کو یقینی بنایا۔ پابندی کے باوجود دکانیں کھولنا، سیفٹی ماسک استعمال نہ کرنا اور کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 25 دکاندار گرفتار، 19 دکانیں سیل۔ بی آر ٹی اسٹیشنوں میں سیفٹی ماسک استعمال نہ کرنے پر 109 شہریوں کو جرمانہ۔ قصہ خانی بازار میں تجاوزات مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن، تجاوزات ہٹا دی گئی۔ کورونا ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تاجران حکومت ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کریں، خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈی پی او بہاولپور اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کی ہدایت پر ٹریفک پولیس حاصل پور نے اپلائیڈ فار گاڑیوں، کم عمر ڈرائیورز اور اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی کے دوران بڑی تعداد میں چلان کیے گئے، جبکہ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی ڈی ایس پی محمود علی گجر کی ہدایت پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید دیکھتے ہیں نذیر خان عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او بہاولپور اور ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کی ہدایت پر ٹریفک پولیس حاصل پور نے اپلائیڈ فار گاڑیوں اور کم عمر ڈرائیونگ اوور لوڈنگ کرنے والوں کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے متعدد چلان کیے گئے۔ حکومتی ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی ڈی ایس پی محمود علی گجر کی ہدایت پر ٹریفک پولیس حاصل پور نے کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا۔ ٹریفک پولیس حاصل پور نے شہریوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماسک کے استعمال کو یقینی بنایا جائے تاکہ کورونا جیسی وبا سے بچا جا سکے۔ جناب ڈی پی او صاحب اور محمود علی گجر صاحب ڈی ایس پی ٹریفک صاحب کے حکم پر متعدد بار کم عمر اور اوور لوڈنگ اور ایس او پی کی خلاف ورزی پر زیادہ سے زیادہ کارروائی کی جا رہی ہے، جس پر ٹریفک پولیس سب انسپکٹر طاہر صاحب اور ان کا عملہ زیادہ سے زیادہ کارروائی کرنے میں مصروف ہے۔
कैमरा मैन टीम के साथ नज़ीर खान अब्बासी, 51 न्यूज़, हासिलपुर। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का सालाना कन्वेंशन सदर बिलावल दरवेश और डिग्री कॉलेज टांग के सदर हारून नासिर ने किया। इस मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी PTI के सूबाई नायब सदर फुरकान खान कुंडी थे। तकरीब के मौका पर ISF के सदर ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले वर्करों को उनकी बेहतरीन खिदमात पर शील्ड पेश की। मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। डिग्री कॉलेज टांग हाल में ISF का सालाना कन्वेंशन हुआ, जिसमें डिग्री कॉलेज टांग ISF स्टूडेंट ने शिरकत की। साउथ रीजन के नायब सदर फुरकान खान कुंडी ने कन्वेंशन की सदारत की। ISF के जिले सदर बिलाल दरवेश, नवाबजादा वहाब खान, मोइनुद्दीन गंडापुर और फहद नासिर ने कन्वेंशन से खिताब किया। मेहमान खसूसी फुरकान खान कुंडी, नवाबजादा वहाब खान और मोइनुद्दीन गंडापुर ने शील्ड और इनामात तकसीम किए। मेहमान खसूसी फुरकान खान कुंडी ने मीडिया से बातें करते हुए कहा, PTI की हुकूमत है और लोग गिला कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, तो ये मैं मीडिया की तवासुत से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बात जो यहाँ पे होती थी हर वक्त कि भाई ये मंसूबा जहाँ पे भी ट्यूबवेल हो रहा है तो ये मौलाना ने किया हुआ है और मौलाना के पार्टी के MPA महमूद बेटनी ने किया हुआ है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बात तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में वज़ीर आला महमूद खान ने खुद ही क्लियर कर दी कि जितने भी यहाँ पे मंसूबे हैं और काम हो रहे हैं तो या वो कुंडी बिरादरान मेरे पास आ रहे हैं या अली अमीन खान आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये 70 करोड़ रुपए जो हैं इंशाल्लाह यही 2 सालों में इस टांग के 2 यूनियन काउंसिलों पे लगेंगे। इसके अलावा पानी के मसले हैं जो मौलाना ने ज़्यादती किए पिछले 18 साल में, इंशाल्लाह अवाम उनका बदला इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में आप लोग देख लेंगे, उनसे ले लेगी। और अगर ये हम असेंबली में होते तो इंशाल्लाह आप देखते कि ये काम कब के हो चुके होते। ये जितने भी हर्डल्स हैं ये आपका मुसल्लत शुदा MPA जो है महमूद बेटनी वो डाल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में उसका अपना एक कमीशन है। कैमरामैन उस्मान के साथ आदम खान कुंडी, टांग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्के साहिल में देहातों के लिंक रोड के लिए अवाम इंतहाई परेशान। मौजूद जनती वाला समेत 6 देहातों को मिलाने वाला लिंक रोड बरसाती नाले की नजर हो गया। देहातों को मिलाने वाला रोड बरसाती नाले की नजर हो गया। शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक रहीम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्के की तहसीली साहिल के 6 देहातों के मकीन एक लौते लिंक रोड की खातिर रुल गए हैं। मकामी MP बबली खान के अदम तवज्जो के बायस वज़ीर-ए-आज़म के अपने ही हल्के में आवाम सफरी सहूलियात से महरूम है। मौसा जनती वाला समेत 6 देहातों को मिलाने वाला लिंक रोड बरसाती नाला बरोज की नजर हो गया। रोड ना होने से शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना था कि साबिक MNA शादी खेल बरदरान ने अपने जमीनों को बचाने की खातिर नाला बरोज का रुख आबादी की तरफ कर दिया था, जिससे बरसाती नाले में पानी आने की वजह से लोगों की जमीनों के साथ साथ घरों को भी काफी नुकसान पहुँच रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर-ए-आज़म पंजाब से रोड की तमीर 9 का जल्द अज जल्द मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ तारिक रहीम, 51 न्यूज़, ईसाखिल। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा Facebook पेज लाइक करना मत भूलिए और देखते रहिए चैनल 51।